हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत में टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बाघ की जगह बाघ होगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में आज़ादी के बाद बाघों की जनसंख्या लगातार घट रही थी, जिसे संरक्षण की अति आवश्यकता थी। इसलिए बाघों के संरक्षण के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, क्योंकि भारत में ही विश्व में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। लगभग पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का 70 से 80% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। तो इसका संरक्षण बहुत ही ज़रूरी था और इसके संरक्षण के लिए सबसे पहले एक कार्यक्रम किया गया था राजस्थान के जोधपुर में कैलाश सांखला के नेतृत्व में। और इस कार्यक्रम को शुरू की थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1973 में, जो प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जाना जाता है। अब है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। और प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम जो है चलाने वाले व्यक्ति थे, वह थे कैलाश सांखला। इसलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 9 टाइगर क्षेत्र को रिजर्व घोषित किया गया। 9 टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसमें जिम कॉर्बेट, मानस, पलामू, रणथंभौर, बांदीपुर, कान्हा, मेलघाट, सुंदरवन और सिमलीपाल है, जिसे 1973-74 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस टाइगर रिजर्व बनते कैसे हैं? तो टाइगर रिजर्व के लिए एक संस्था है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। इस प्राधिकरण के पास राज्य सरकारें सिफारिश भेजती हैं और वह सिफारिश मंजूर हो जाने पर राज्य सरकार उसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि टाइगर रिजर्व का गठन किसके तहत हुआ था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत टाइगर रिजर्व का गठन हुआ था। और टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है, यह एक वैधानिक संस्था है, जिसका अध्यक्ष भारत के पर्यावरण मंत्री और उपाध्यक्ष पर्यावरण राज्य मंत्री होते हैं। नेक्स्ट एक लेटेस्ट क्वेश्चन है कि एक सॉफ्टवेयर निगरानी कंपनी है, प्रणाली है, जिसके तहत 2010 ईस्वी से ही बाघों की निगरानी की जाती है। उसमें CCTV कैमरे वगैरह लगा करके अभ्यारण्य में या फिर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में उनकी देख रेख की जाती है, कैसे उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। इसके लिए जो है ये सॉफ्टवेयर है MS-TRIPS, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। नेक्स्ट है इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है भाई? कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाई जाती है। और यह कब निर्णय लिया गया था मनाने के लिए? तो यह सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में इसे मनाने के लिए निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है? ग्लोबल टाइगर फोरम जो है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। ठीक है, यह एक स्वतंत्र संगठन है, जिसकी स्वतंत्र संगठन के रूप में इसकी स्थापना जो है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, इसको सुधार लीजिएगा। स्वतंत्र संगठन के रूप में इसकी स्थापना 1997 में होती है। ठीक है, अब है कि ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने बाघ हैं? तो भाई गणना लगभग 3 से 4 साल में की जाती है। तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या लगभग
2967 है, जो विश्व के कुल बाघ का लगभग 70 से 80% है। अब है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा बाघ भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए बाघों का राज्य भी कह सकते हैं मध्य प्रदेश को हम। इसमें सबसे ज़्यादा 526 बाघ रिकॉर्ड किए गए हैं और वहीं कर्नाटक में 524 बाघ पाए जाते हैं। 24 बाघ हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वह बोर वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो महाराष्ट्र के वर्धा जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है जो 2 राज्यों में पड़ता है? तो 2 राज्यों में पड़ने वाला है पेंच। पेंच जो है 2 राज्यों में पड़ने वाला टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, 53। नेक्स्ट है 50वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो 50वां टाइगर रिजर्व जो है कमलांग टाइगर रिजर्व है, जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में स्थित है। और इससे बात करें इसके बारे में, तो यह भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है 51वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो श्रीविल्लीपुथूर टाइगर रिजर्व, जो तमिलनाडु में स्थित है। और 52वां टाइगर रिजर्व की बात करें कि 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व, जो राजस्थान के बूंदी जिला में स्थित है। 51वां, 52वां और 53वां को 2021 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट 53वां और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? तो वह है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसे 2021 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। और वही बात करें कि कैमूर टाइगर रिजर्व जो है एक प्रस्तावित है, इसकी भी बात चल रही है, शायद देखिए कितना जल्द हो जाए। तो यह बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनेगा। अब बात करते हैं हम लोग भारत में टाइगर रिजर्व की सूची की, कि टाइगर रिजर्व की कौन कौन से टाइगर रिजर्व आते हैं किस किस राज्य में। तो राज्य वाइज जो है हम लोग टाइगर रिजर्व की सूची देखेंगे। तो पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का, जिसे 1973-74 ईस्वी में पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड के किस जिला में पड़ता है? तो पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिला में पड़ता है, और यह रामगंगा के पताली दून घाटी में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी निकलती है, बहती है? तो वो बहती है रामगंगा, जिसके किनारे वर्तमान में बरेली शहर है। नेक्स्ट है कि जिम कॉर्बेट का नाम पहले क्या था? तो इसका नाम था पहले हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क क्यों रखा गया था? क्योंकि एक अंग्रेज गवर्नर थे मालकम हैली, उनके नाम पे रखा गया था। 1954-55 में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया, क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे यह स्थित है, इसलिए रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया था। लेकिन 1955-56 में इसका नाम चेंज करके जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट के नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसकी स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट है राजाजी उद्यान। राजाजी की बात करें हम लोग तो राजाजी भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है। उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया है, जिन्हें 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिला में स्थित है। नेक्स्ट है 1983। अभी ये किसको बना करके बना, मिला के बना था, तो ये 1983 में चीला और मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य को मिला करके यह बना था। अब नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है और कब कब उसे कौन कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घोषित किया गया है और कब को उसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है, जिसे 1987-88 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे बारहसिंघा और बाघों के लिए यह प्रसिद्ध है और इसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है और 2012 में से टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत जो है यहाँ के वरुण गांधी सांसद हैं, तो पीलीभीत जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और पीलीभीत और शाहजहांपुर में यह टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जिसे 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और इसी क्षेत्र से गोमती नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की बात करें हम लोग, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क, कौन कौन से उद्यान हैं जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर नेशनल पार्क को जो है सवाई माधोपुर में स्थित है, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला में स्थित है, जिसे 1973-74 ईस्वी में टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। इसे 1955 में सवाई माधोपुर खेल अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, जबकि 1 नवंबर 1980 को इसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और इसलिए यह फेमस है कि भारत में सबसे ज़्यादा बरगद का पेड़ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा की बात करें, दूसरा टाइगर रिजर्व की, तो वह है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है, जिसे 1978-79, यहाँ 79 कर लीजिएगा, 78-79 ईस्वी में यह घोषित हुई थी और 1955 घोषित हुई थी। इसे 1955 में वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और यह अरावली श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस श्रृंखला में या किस श्रेणी में है, तो अरावली श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान का ही मुकुंद दर्रा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो राजस्थान में है। इसे 2013 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। वहीं रामगढ़ विषधरी टाइगर विषधरी अभ्यारण्य जो है यह राजस्थान के बूंदी में स्थित है, जिसे 2021 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी बाघों का राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ रिकॉर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट है कि कान्हा, इसका पहला टाइगर रिजर्व की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व या कान्हा किसली नेशनल पार्क है, जो मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है, जिसे 1973-74 ईस्वी में टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट है इसे कब नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, तो 1 जून 1955 को नेशनल पार्क का दर्जा मिला था और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश दूसरा टाइगर रिजर्व कौन है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में स्थित है, जिसे 1993 में
टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस अब टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मिलते हैं, तो बांधवगढ़ में मिलते हैं और इसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को 1968 में टाइगर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट है तीसरा, जो बात करें हम तीसरा चौथा होगा तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना में स्थित है, जिला में स्थित है, जिसे 1994-95 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट को है पन्ना, इस पन्ना टाइगर रिजर्व को या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कब स्थापित किया गया था, तो 1981 में से वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं बात करें इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में कब नामित किया गया था, 2011 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया और यह विंध्य श्रृंखला में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस श्रृंखला में स्थित है या किस श्रेणी में या किस पहाड़ी में, तो विंध्य श्रृंखला या विंध्य पहाड़ी भी कह सकते हैं, इसमें स्थित है। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में स्थित है, जिसे 1999 से 2000 में इसे टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया और इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। 1999 में से जैव रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट है संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के सीधी और शहडोल जिला में स्थित है, जिसे 2008-9 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि वह सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की जो बात करें, पेंच टाइगर रिजर्व, जो 2 राज्यों में है, एक महाराष्ट्र, ये वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जो 2 राज्यों में पड़ता है, तो पेंच टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पड़ता है। यह पेंच टाइगर रिजर्व, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, इसे 1992-93 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की, अब बात करते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अब छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व है वह है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो बीजापुर में स्थित है। इसे 1982-83 ईस्वी में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है, तो इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है और इस नदी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम या इस टाइगर रिजर्व का नाम इंद्रावती टाइगर रिजर्व पड़ा था। नेक्स्ट है दूसरा जो है इसका अचान कमार टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिला में स्थित है, जिसे 2008-9 में टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया, टाइगर रिजर्व सूची में जोड़ा गया और यह अमरकंटक के नज़दीक है। अमरकंटक ही एक ऐसा जगह जहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, सोन, नर्मदा और महानदी सोनम। नेक्स्ट है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। यह जो है छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला में स्थित है, जिसे 2008-9 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है कि सबसे लेटेस्ट है यह और 53वां है टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व या तमोर पिंगला अभ्यारण्य, जिसे 2021 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। यह भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र से संबंधित। अब महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व, जो महाराष्ट्र के अमरावती जिला में स्थित है, जिसे 1973-74 ईस्वी में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है पेंच टाइगर रिजर्व, इसे 1992-93 में शामिल किया गया था, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। नेक्स्ट है टाडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, यह महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिला में स्थित है, जिसे 1993-94 में इसे टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था और यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है सह्याद्री टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र में ही एक उद्यान है जिसका नाम है सह्याद्री टाइगर रिजर्व, जो सह्याद्री श्रेणी में स्थित है, पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रेणी में स्थित है और यह महाराष्ट्र के सतारा, सांगली, कोल्हापुर और रत्नागिरी जिले में फैला हुआ है, जिसे 2009-10 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व
किसको मिला करके बना है या फिर कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह कोयना अभ्यारण्य और चंदोली नेशनल पार्क में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, जो महाराष्ट्र के गोंदिया और सांडारा जिला में स्थित है, जिसे 2013 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। और महाराष्ट्र का छठा बात करें और सबसे अभी मतलब लेटेस्ट महाराष्ट्र का जो टाइगर रिजर्व है वह है बोर टाइगर रिजर्व, जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, जिसे 2014 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। यह महाराष्ट्र के वर्धा जिला में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक के टाइगर रिजर्व क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो कर्नाटक का जो टाइगर रिजर्व है वो है बांदीपुर। पहला टाइगर रिजर्व है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कर्नाटक के चामराजनगर में स्थित है, जिला में स्थित है, जिसे 1973-74 में टाइगर रिजर्व सूची में सम्मिलित किया गया और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट है भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के चिकमंगलूर जिला में स्थित है, जिसे 1998-99 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के मैसूर और कोडांगू जिला में स्थित है, जिसे 1999-2000 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया और यह भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट है डंडोली या काली टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। काली टाइगर रिजर्व यह उत्तराखंड या उत्तरी कन्नड़ कर्नाटक का जिला है, जिसमें स्थित है, जिसे 2007 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व या रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह है कर्नाटक के चामराजनगर में स्थित है, जिसे 2011 में टाइगर रिजर्व की सूची में सम्मिलित किया गया और यह जो बिलीगिरी टाइगर रिजर्व या रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केरल के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो केरल में दो टाइगर रिजर्व है। पहला है पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार से संबंधित जो ही बातें आ जाएंगी तो वो केरल संबंधित हो जाएगा। तो पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो केरल के इडुक्की और पठानमथिट्टा जिला में स्थित है, जिसे 1978-79 ईस्वी में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था और यह जो है पश्चिमी घाट के इलायची पहाड़ी में स्थित है। तो क्वेश्चन यह भी पूछता है कि इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है और इलायची पहाड़ी ही सबसे पश्चिमी घाट की सबसे लास्ट वाली पहाड़ी भी मानी जाती है या सबसे दक्षिणी पहाड़ी भी मानी जाती है। नेक्स्ट है पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व यह भी केरल में पड़ता है। केरल के जो पलक्कड़ और त्रिशूर जिला में स्थित है, जिसे 2008-9 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है राज्य तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में हम लोग देखें, तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व है कलाकड़ मुंदनथराई टाइगर रिजर्व, जो तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जिला में स्थित है, जिसे 1998-99 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, यह अगस्ता मलाई जीवमंडल रिजर्व का भाग भी माना जाता है और इसे भारत का सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर जिला में स्थित है, जिसे 2007 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। और इसका पुराना नाम की बात करें, इसका पुराना नाम है वह है इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, जो तमिलनाडु में स्थित है। मुदुमलाई यह भी नीलगिरी जिला में स्थित है और जिसे 2007 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यह तमिलनाडु के ईरोड जिला में स्थित है, जिसे 2013 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है श्री विलीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। तो श्री विलीपुथूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व को 2021 में टाइगर रिजर्व सूची में जोड़ा गया, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम
टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश के नालगुंडा, महबूबनगर, कुर्नूल जो तुंगभद्रा नदी किनारे है, प्रकाशम और गुंटूर जिला में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जिसे 1982-83 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना के बारे में बात करें हम लोग। तेलंगाना का है कावल टाइगर रिजर्व जो मंचेरियल जिला में स्थित है, जिसे 2012-13 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। और यह टाइगर रिजर्व गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व, जिसे 2014 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया। यह भी तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य की बात करें हम लोग। उड़ीसा राज्य में है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित है, मयूरभंज जिला में स्थित है, जिसे 1973-74 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। और इसे 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर में सम्मिलित किया गया। वहीं 2004 में यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा इसे। नेक्स्ट है सप्तकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो यह उड़ीसा के अंगुल, कटक, बौद्ध, नयागढ़ जिला में स्थित है, जिसे 2008-9 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। और इसके बीच से महानदी गुजरती है। नेक्स्ट है झारखंड के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो झारखंड का टाइगर रिजर्व क्षेत्र हुआ है पलामू टाइगर रिजर्व, जो झारखंड के पलामू जिला में स्थित है, जिले 1973-74 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट बिहार की बात करें तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है, जिसे 1989-90 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। वहीं बात करें तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, वह है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, कैमूर जिला में बनने वाला है, कैमूर और रोहतास में। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व की बात करें तो पहला टाइगर रिजर्व है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला में स्थित है, जिसे 1973-74 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। और बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा हुआ है। और यह एकमात्र डेल्टा है, नदी डेल्टा है, जहां बाघ पाए जाते हैं। यहाँ पे यह रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है, जिसे 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। वहीं 1987 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। साथ ही 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित किया गया। 1997 में जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। और 2019 में रामसर साइट्स के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल का दूसरा है, वह है बक्सा टाइगर रिजर्व, जो पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिला में स्थित है, जिसे 1982-83 में टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है असम। असम की बात करें तो असम में टाइगर रिजर्व की बात करें तो मानस टाइगर रिजर्व है पहला इसका, जो कोकराझार, चिरांग, बक्सा और उदलगुरी जिला में स्थित है। यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। यह जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। और मानस की बात करें तो इसे भी 1973-74 में से टाइगर रिजर्व में सम्मिलित किया गया था। और यह यूनेस्को द्वारा घोषित प्राकृतिक विश्व धरोहर भी है। नेक्स्ट है नमेरी टाइगर रिजर्व, जो असम के सोनितपुर जिला में स्थित है, जिसे 1999 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है असम का नेक्स्ट टाइगर रिजर्व है वह है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जिसे 2006 में टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया, जो गोलघाट, कार्बी आंगलोंग और नागांव जिला में स्थित है। यहाँ विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व है। यह विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वह है काजीरंगा
टाइगर रिजर्व। और यहाँ खास बात यह है कि यहाँ एक सींग वाले गैंडा पाए जाते हैं, इसके लिए यह काजीरंगा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट राज्य है मिजोरम, और मिजोरम में है डंपा टाइगर रिजर्व, जो मिजोरम के लुसाई हिल जिला में स्थित है, जिसे 1994-95 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वह है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जो अरुणाचल प्रदेश के चामलांग जिला में स्थित है, जिसे 1982-83 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था, और 1972 में से वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट है पाकुई टाइगर रिजर्व। पाकुई टाइगर रिजर्व पूर्वी कामेडा जिला में स्थित है, जिसे 1999-2000 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था। और नेक्स्ट है कामलांग टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिला में स्थित है, जिसे 2016 में टाइगर रिजर्व सूची में शामिल किया गया था, और यह भारत का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया।